तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे। और आज की इस वीडियो में 5 रुपये के जिस कॉमेमोरेटिव सिक्के के बारे में हम बात करेंगे, इस सिक्के को भारत के चारों ही अलग अलग मिंट से इशू किया गया था। तो 5 रुपये का ये सिक्का रेयर है या फिर नहीं है, अगर रेयर है तो कौन से मिंट का रेयर है, अगर स्कैर्स है तो कौन से मिंट का स्कैर्स है, ये सिक्का कलेक्शन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, जनरल सर्कुलेशन में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अगर आप इस सिक्के को कलेक्शन करते हैं तो प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा, अगर ये सिक्का आपके पास है तो आप ये सिक्का कितने में सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कहाँ पर बेच सकते हैं, और अगर आपके पास ये सिक्का नहीं है तो आपको ये सिक्का कलेक्शन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप कलेक्शन करते हैं तो कौन सा मिंट का आप कलेक्शन करना चाहिए, आपको कौन सा मिंट का कलेक्शन करना चाहिए, पूरे डिटेल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों एक और बात, न्यूमिस पेज बांग्ला मेरा जो चैनल है ये है न्यूमिस पेज, और इसके साथ ही न्यूमिस पेज बांग्ला जो चैनल है जिसमें मेरा बहन जो है वो आपको नए नए कॉइन के बारे में बंगाली में आपको बताएंगे। और उसके चैनल का जो लोगो है साइड स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जिन्हें बंगाली समझ में आता है या फिर आप कॉइन देखना अगर पसंद करते हैं तो आपको पूरे डिटेल में मेरा बहन भी आपको कॉइन के बारे में बताएंगे। और उससे भी जो बात है दोस्तों, वो मेरे बहन जो है वो लाइव भी आएंगे, और लाइव आकर आपको जो क्वेश्चन है कॉइन के बारे में, नोट के बारे में, आपका क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। तो मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। 5 रुपये के इस कॉमेमोरेटिव सिक्के को इशू किया गया था, मिंट किया गया था 2014 में, और जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था 2015 में। और एकदम रिवर्स साइड में सेंटर में आप देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो है भेल, BHEL, उसके साथ जो बिग साइज़ में है 5 और 0 जो है वो है अशोका चक्र जो होता है उसके थीम पे यहाँ पर बनाया गया है। उसके ऊपर है देखिए गोल्डन जुबली में, और थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करने से कॉइन का जो डिटेल है वो बहुत अच्छे से दिखता भी है और देखने में अच्छा भी लगता है। यहाँ पर देखिए अगर आप कोई भी कॉमेमोरेटिव कॉइन देखते हैं तो बहुत सारे जो लिखा यहाँ पर जो होता है वो मिस हो जाता है, लेकिन अगर कैमरा में देखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए 50 के ऊपर है गोल्डन जुबली, यहाँ पर देख सकते हैं, और 50 के नीचे देखिए यहाँ पर है ईयर्स, और यहाँ पर देखिए BHEL भेल, और यहाँ पर देखिए कुछ लिखा यहाँ पर है कुछ कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता, कंपनी में बोल रहा हूँ, आप बाकी पढ़ लीजिए। यहाँ पर 1964 से 2014 जो 50 ईयर्स होता है उसी के हिसाब से इस कॉइन को इशू किया गया था। 50 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस, 50 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सेलेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे है जो थीम है, थीम के नीचे ऊपर है हिंदी में। और निकल ब्रास में इस सिक्के को इशू किया गया था, जैसे कि मैंने कहा भारत के चारों ही मिंट से, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। ओवर साइड का जो डिज़ाइन है जो सिंपल नॉर्मल जो कॉमेमोरेटिव कॉइन में होता है वैसा ही है, अशोका लायन कैपिटल, सत्यमेव जयते हिंदी में, रूपी सिंबल के साथ 5, भारत लेफ्ट साइड में हिंदी में, और राइट साइड में इंडिया है इंग्लिश में। आइए अब कॉइन बुक से देखते हैं इस कॉइन का आज की डेट में प्राइस क्या है। मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये है कलकत्ता मिंट का सिक्का। मैं फिर से एक बार जूम करता हूँ, और ये जो ईयर जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1964 से 2040, यहाँ पर होता है इस कॉइन का मिंट मार्क जो होता है वो यहाँ पर होगा मिंट मार्क। अगर ये सिक्का बॉम्बे मिंट का होगा तो यहाँ पर एक डायमंड मिंट मार्क होगा। कलकत्ता मिंट मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं कोई भी मिंट मार्क नहीं है। हैदराबाद मिंट में स्टार मिंट मार्क होगा, और नोएडा मिंट में एक डॉट मिंट मार्क होगा। आइए कॉइन बुक से कौन सा मिंट का प्राइस क्या है देखते हैं, कौन सा मिंट का कॉइन स्कैर्स या फिर रेयर कैटेगरी में है, आइए देखते हैं। और ये सिक्का कौन सा मिंट का आपको जनरल सर्कुलेशन में आसानी से मिल सकता है, और कौन सा सिक्का आपको आसानी से नहीं मिलेगा स्कैर्स से, आइए कॉइन बुक से देखते हैं। और ये भी जानते हैं आप कहाँ पर ये सिक्का सेल कर सकते हैं अगर आपके पास है, और फ्यूचर में ये सिक्का कितना वैल्यूएबल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
रिवर्स साइड और ओवर साइड का कॉइन बुक में फोटो दिया गया है। 50 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सेलेंस गोल्डन जुबली 1964 से 2014 और जनरल सर्कुलेशन इशू है 2015। मेटल है निकल ब्रास। बाकी जो फ्रंट और बैक मतलब रिवर्स और ओवर साइड का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर दिया गया है। वेट है 6 ग्राम। मेटल है निकल ब्रास। वेट है 6 ग्राम। डायमीटर है 23 mm। थिकनेस है 1.85 ग्राम और शेप है सर्कुलर। एज भी यहाँ पर दिया गया है। आप इस सिक्के का एक जो स्क्रीनशॉट जो है इस पेज का आप यहाँ पर लेके रख सकते हैं ताकि आपको और भी आसानी होगा बाद में। यहाँ पर एक नया जो चीज़ है वो है कॉइन मिंटेड। कौन सी मिंट से कौन सी मिंट पर कितना कॉइन मिंट किया गया है वो भी कॉइन बुक में दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, राइटर ने ये बहुत एक अच्छा काम किया है। तो इसीलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए ताकि यहाँ पर देखिए और भी जो परफेक्शन जो यहाँ पर है वो है रिलीज ऑन 8 जनवरी 2015 और सर्कुलेटेड इन 2016। तो और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए मुंबई कोलकाता, कलकत्ता से कोलकाता हुआ है, मुंबई कोलकाता या फिर कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो मुंबई मिंट का जो मिंटेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 लाख 50 लाख 42,500 पीसेस। तो ये आप खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले मैं तो यही देखता हूँ रेयर है या नहीं। तो रेयरिटी के स्केल में देखिए चारों ही मिंट का कॉइन एक्सट्रीमली कॉमन कैटेगरी में आता है, मतलब स्केर्स कैटेगरी में कोई भी मिंट का सिक्का नहीं आता है। फिर भी प्राइस देखिए वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये, चारों ही मिंट का कॉइन वेरीफाइड कंडीशन में। लेकिन यूएनसी कंडीशन में प्राइस देखिए 200 रुपीज़ बॉम्बे मिंट का, मुंबई मिंट का कॉइन, कोलकाता मिंट का कॉइन 30 रुपीज़, हैदराबाद मिंट का कॉइन 30 रुपीज़ यूएनसी कंडीशन में, नोएडा मिंट का कॉइन 100 रुपीज़ यूएनसी कंडीशन में। अब दोस्तों इस कॉइन बुक में एक अच्छी बात यह है प्राइस के हिसाब से और मिंटिंग के हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा मिंट का कॉइन फ्यूचर में रेयर या फिर स्कैर्स हो सकता है। ये आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कलकत्ता मिंट का देखिए प्राइस सबसे कम है 30 रुपीज़। क्यों? देखिए इसका जो मिंटेज है सबसे ज़्यादा है। सबसे जो कम मिंटेज है वो है मुंबई मिंट का, देखिए ओनली 50 लाख। उसके बाद 52 लाख से हैदराबाद मिंट का और 57 लाख से नोएडा मिंट का। तो इसी हिसाब से हैदराबाद मिंट का कॉइन का प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था। यहाँ पर शायद राइटर ने कुछ गलती की है क्योंकि 52 लाख ओनली, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ हो सकता है। और मुझे भी इतना जो मालूम है कि हैदराबाद मिंट का कॉइन यूएनसी कंडीशन में 100 रुपीज़ के आसपास ही है, 30 रुपीज़ नहीं है। लेकिन कलकत्ता मिंट या फिर कोलकाता मिंट यहाँ पर यूएनसी कंडीशन में 30 रुपीज़ ही है। लेकिन वेरीफाइड कंडीशन में देखिए 5 रुपये। तो इसका मतलब ये है दोस्तों ये कॉइन अगर आपको यूज्ड कंडीशन में सर्कुलेशन में मिलता है तो इस कॉइन का जो वैल्यू है वो 5 या 6 रुपये ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है, इसीलिए हर बार मैं कहता हूँ कॉइन का वैल्यू हमेशा यूएनसी कंडीशन में ही होता है। लेकिन यूएनसी कंडीशन में आप प्राइस देख सकते हैं। अब दोस्तों जो मैं आपको कहने जा रहा हूं आप ध्यान से थोड़ा सा सुनिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुंबई, हैदराबाद और नोएडा मिंट में कीजिए। मेरे ख्याल से अगर आपके पास आपका पॉकेट अगर सपोर्ट करता है तो आप नोएडा मिंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा चारों ही मिंट आपके पास हो तो फिर भी आप ये चारों ही मिंट आप परचेस कर सकते हैं अपने कलेक्शन के लिए, लेकिन यूएनसी कंडीशन में कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में एक पैकेट फेसबुक में बिक रहा है। मुंबई मिंट, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट का एक पैकेट बिक रहा है फेसबुक में। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक पैकेट में 100 कॉइन होता है, तो उसी हिसाब से आप अगर पैकेट लेते हैं तो आपको एक जो पीस होता है कॉइन का ईच मतलब 200 से आपको कम ही आज के डेट में होगा। तो ऐसे करके आप दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाद में फ्यूचर में जैसे कि आप देख सकते हैं मिंटिंग के हिसाब से आप खुद समझ गए होंगे कि कौन सा मिंट का कॉइन रेयर या फिर स्कैर्स कैटेगरी में 1 साल या फिर 2 साल में आ सकता है। सिक्का अगर आपको बाय करना है या फिर सेल करना है तो फेसबुक है। फेसबुक में बहुत सारा ग्रुप है, ग्रुप में आप ज्वाइन होके सेल कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ अगर आपके पास या
अगर आपके पास कोई रेयर सिक्का है या फिर स्क्रैच सिक्का है, कीमती सिक्का है, तो उसे आप फेसबुक में आसानी से सेल कर सकते हैं। फेसबुक में 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, एक प्राइवेट ग्रुप और एक है पब्लिक ग्रुप। प्राइवेट ग्रुप में शुरू में ही आपको आपके साथ अगर ग्रुप के जो एडमिन होते हैं उनके अगर जान पहचान नहीं होते हैं तो प्राइवेट ग्रुप में एंट्री नहीं देते हैं। तो आप पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। पब्लिक ग्रुप में भी बहुत अच्छे अच्छे सेलर भी होते हैं, बायर भी होते हैं, और उन्हें आप अपने प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट जब 20 या 30 सेलर और बायर का फ्रेंड आपके पास आपके प्रोफाइल में हो जाएगा तो फिर आप खुद अपने प्रोफाइल में कॉइन के सिक्के जो आपके पास है उस सिक्के का फ़ोटो आप प्रोफाइल आपके खुद के प्रोफाइल में अपलोड कर सकते हैं, और अगर उनको पसंद आएगा तो वो बिक जाएगा। लेकिन कॉमन सिक्के, नॉर्मल सिक्के नहीं बिकेंगे। जैसे ये जो भेल वाला सिक्का अगर आपके पास अगर यूएनसी कंडीशन में है तो फिर वो सिक्का आसानी से बिक जाएगा। तो लेकिन अगर कॉमन सिक्के हैं, कॉमन सिक्के या फिर नोट नहीं बिकेंगे दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, तो कॉमन सिक्के कोई भी नहीं खरीदता। इन्हीं कुछ चैनल है जो कहते हैं कि ऐसे सिक्के के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 20,000 ऐसे बोलते हैं दोस्तों, लेकिन एक्चुअल हकीकत ये नहीं है। हकीकत जो है दोस्तों वो आप जब इस फील्ड में उतरेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए आप अगर ये सोचते हैं कि आपके पास 5 रुपये माता वैष्णो देवी वाला कॉइन है और इस सिक्के का बहुत ज़्यादा 2 लाख, 5 लाख आपको कीमत मिलेगा, तो ये या तो फिर आप सपने में हैं या फिर आप हकीकत को असल में जानते नहीं हैं। तो जानने के लिए आप फेसबुक में बस सिर्फ सर्च कीजिए 5 रुपये माता वैष्णो देवी कॉइन, बस यही लिख कर आप सर्च कीजिए, या फिर किसी भी कॉइन का आप टाइप कर आप फेसबुक में सर्च कीजिए, रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल में 5 रुपये माता वैष्णो देवी कॉइन या फिर कोई भी सिक्का कितने में फेसबुक में बिक रहा है। फेसबुक के अलावा और भी जो इंटरनेट अगर आप यूज़ करते हैं तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारा ऐसे वेबसाइट आ जाएगा जहां पर पुराने सिक्के और नोट सेल होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो सेलिंग और बाइंग होता है वो है फेसबुक। इसीलिए मैं फेसबुक ही आपके लिए रिकमेंड करता हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको, हाँ दोस्तों एक और बात, जैसे कि मैंने कहा साइड स्क्रीन में मेरे बहन का जो चैनल आ रहा है न्यूमिस पेज बांग्ला, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगर वीडियो में नहीं कहूँगा तो मेरा जो बहन है वो मुझसे सवाल करेंगे कि आपके वीडियो में मेरे चैनल के बारे में आपने नहीं कहा है। मेरा बहन दोस्तों उसे हिंदी तो नहीं आता है, लेकिन हाँ हिंदी वो समझता है, पढ़ भी सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। मैं भी खुद भी अगर मैं हिंदी, आप समझ सकते हैं, मैं बहुत मेहनत किए हैं हिंदी बोलने में, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कभी कभी होता है। लेकिन इतना भी उसे नहीं आता है, वो सीख रहा है। उसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और बहुत अच्छा नॉलेज है उसे भी कॉइन के बारे में। और एक है सेकेंड ईयर में और एक है क्लास 6 में। सेकेंड ईयर में जो है मेरा बहन, वो तो उसे तो बहुत अच्छे से कॉइन के बारे में, नोट्स के बारे में मालूम है। मेरे साथ रह के उसने बहुत अच्छा सीख गया है। क्लास 6 में जो है वो भी सीख रहा है। अब आपका जो सब्सक्राइब और जो कमेंट है, लाइक से इन दोनों को मोटिवेट मिलेगा। दोनों बहुत ही मोटिवेशन आपके द्वारा इनको मिल सकता है। तो ये हेल्प आप प्लीज़ इन्हें कर दीजिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और डिस्क्रिप्शन में चैनल का जो लिंक मैं दे रहा हूं दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द वीडियो आएगा, और जब वीडियो आएगा तो शायद एवरी डे या फिर एक दिन बाद एक दिन छोड़ के आएगा ज़रूर, लेकिन रेगुलर वीडियो आएगा। और तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं एवरी डे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता रहता हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर contact@nimispage.in। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।